नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं सब लोग? आशा है सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग तद्भव तत्सम से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हुए हैं। ऐसे तद्भव तत्सम जो आप लोग की परीक्षाओं में बार बार आते हैं, फंसते ही हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निपटाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो में मजा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्षीण का तद्भव रूप। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा आप लोगों को, आप लोग को जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। क्षीण का तद्भव रूप इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से देखो। तो क्षीण का हो जाएगा छीन। हमने पढ़ाया था आप लोगों को तद्भव तत्सम में, जो ट्रिक बताई थी, मैंने बताया था जो क्ष होता है उसका क्या हो जाता है? छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साखी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जल्दी से देखें। साखी, तो देखो ख का क्या हो जाएगा? क्ष बनेगा, ठीक है। जैसे साखी है तो साखी बनेगा साक्षी, ठीक है। कहीं कहीं छ बनता है, कहीं कहीं ख बनता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम पहचाना है, इसमें तत्सम बताना है, इसमें से इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जल्दी से देखो। बच्चा, काज, जन्म और चूर्ण। तो चूर्ण होता है चूरन का। तो तीसरे नंबर में आंसर मिल गया पहला। इसमें तत्सम शब्द मिला ऑप्शन नंबर पहले में। अगला देखिए, किवाड़। तो दोस्तों जल्दी से बताएं कि किवाड़ का तत्सम रूप क्या होता है? जल्दी से देखो और उत्तर दो। किवाड़ का तत्सम रूप क्या बनेगा? तो किवाड़ माने होता है कपाट। कहते हैं ना, मंदिर के कपाट खोल दिए जाएं, तो कपाट होता है। पांचवा नंबर, एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा। धर्म का लिखा है कर्म, अंधा लिखा है काना, सूर्य, चांद, पूंछ और पूंछ। इनमें से बताना एक जो हो तत्सम और एक हो तद्भव। तो इनमें से कौन सा दिखा दोस्तों पांचवें नंबर में? तो इसमें दिखा पुक्ष का पूंछ। ये हमारा क्या है? एक तत्सम है और एक दूसरा हमारा क्या है? तद्भव है। स्वर्णकार को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग जानते होंगे कि आप लोग गहने वहने कहाँ बनाया जाता है? तो गहने बनाया जाता है सुनार के पास, उसको कहते हैं स्वर्णकार। जो स्वर्ण का कार्य करता है, सोने का काम करता है, उसको सुनार कहते हैं। कर्म का तद्भव बताना है आप लोगों को। कर्म, तो कर्म का क्या होता है दोस्तों? तो कहते हैं तुम्हारे कर्म फूट गए। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी के साथ। आठवां देखेंगे, इनमें से हिंदी के वे तत्सम शब्द वे हैं जो। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? तो तत्सम शब्द हमारे वे कहलाते हैं जो संस्कृत के जैसे ही संस्कृत में है वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। आंसर मिल गया हमें आठवें में ऑप्शन नंबर सी, कि जैसे का तैसा लिख देना। कुम्हार का तत्सम क्या होता है? कुम्हार, जल्दी से देखो, चारों ऑप्शंस को जल्दी से करने की कोशिश करें। तो कुम्हार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों कुंभकार। कुम्हार के लिए क्या कहते हैं? कुंभकार। इनमें से यहाँ पर देखो, इनमें से तद्भव शब्द बताना है। देखो जितने भी क्वेश्चंस में बता रहा हूँ सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में आए हुए हैं। और दूसरी चीज आप लोग को ये भी याद रखनी है कि हम लोग का ये जो पॉइंट्स है आप लोग के दिमाग में बैठे रहना चाहिए। और हम लोग स्पीड में कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। देखिए, अम्मी यहाँ पर क्या है? तद्भव है। अम्मी किसका होता है? अमृत का होता है। 11 नंबर, आम। तो आम का तत्सम रूप क्या है? जिसको अगर स्पीड लगेगी वो वीडियो पॉज करके भी देख सकता है। वीडियो रोक के उत्तर देखे फिर आगे बढ़े। 11 में क्या हो गया? आम्र का, आम का आम्र। तत्सम शब्द छाटना है, ऊठ, घोटक, राख, साई। तो इसमें जल्दी से देखो तत्सम शब्द कौन सा? 12 नंबर में। तो यहाँ पर मिल गया घोटक, ठीक है। ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द। कदम का तत्सम रूप बताओ, 13 नंबर। जल्दी से देखो और बताओ। तो 13 नंबर का आंसर मिल गया। कदम का होता है कदम्ब। क्या होता है? कदम्ब, ठीक है। कदम का क्या होता है? 13 नंबर में आंसर मिल जाएगा डी, कदम्ब। अगला है इक्षु। तो इक्षु के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, उत्तर दीजिए। इक्षु के लिए तो इसमें मिल गया ईख। इक्षु किसका होता है? ईख का होता है। ईख माने गन्ना। आराम का बताइएगा। आराम कैसा शब्द है? यहाँ का है, बाहर का है, या कैसा शब्द है? 15 नंबर। तो देखिए, जब हम लोग आराम की बात करते हैं तो ये बाहर से आए हुए शब्द हैं। और बाहर में भी कहाँ का है? ये अरबी देश से आया हुआ शब्द है। अगला देखेंगे, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में जैसे तैसे लिख दिए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं मित्र? तो उनको कहते हैं हम लोग तत्सम शब्द। कृपण शब्द कैसा शब्द है? जल्दी से देखो 17 नंबर में। तो ये होता है तत्सम, ठीक है। वणिक कैसा? वणिक का तद्भव बताना है आपको। वणिक, आप लोग जानते हो वणिक है। वणिक आप लोगों ने सुना भी होगा, बनिया के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखो, कूची। यहाँ पर बताना है कूची का तत्सम रूप क्या बनता है? 19 नंबर। तो कूची का क्या बनेगा? कुर्चिका। कूची के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कुर्चिका। उजला का तत्सम रूप देखो और बताओ उजला के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों? 20 नंबर में। जल्दी से देखिए और बताइए उजला के लिए क्या प्रयोग करेंगे?
इसमें बोलेंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वला के लिए उज्ज्वल। ठीक है, हम लोग बहुत कम समय में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और बिल्कुल भी आप लोगों को मुश्किल से 5 से 6 से 7 मिनट आपको देना है और आप लोग ठीक ठाक क्वेश्चन डिस्कस कर ले जाएंगे। 21 नंबर का उत्तर दीजिएगा जल्दी से। 21 में मिल गया, पुराण का बोलते हैं पुराण के लिए। ठीक है, हाँ, पुराणों की संख्या कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए, अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है। जल्दी से देखिए 22 नंबर का आंसर क्या मिल गया, कहते हैं ना अटारी। हाँ, अट्टालिका के लिए क्या होता है, अटारी। रोगी का तत्सम रूप क्या मिला, क्वेश्चन नंबर 23 देखें और रोगी का बताएं। इसमें क्या मिल गया, तो रोगी के लिए हो गया रुग्ण। ठीक है, रोगी के लिए कहते हैं रुग्ण। आगे देखिए 24, जल्दी जल्दी देखते चलना है। ठीक है, 24 में अच्छा रुग्ण मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रुग्ण माने होता है रोग, और रुगणी, रोगी पूछा है तो रोगी के लिए रुगणी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रोग जो होता है वो होता है रुग्ण और रोगी के लिए रुगणी बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए 24 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जल्दी से 24 नंबर, यहाँ पर क्या होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ पर आंसू, आंसू क्या है, आंसू में है चंद्र बिंदी। जब चंद्र बिंदी आती है तो वहां पर क्या होता है, दिक्कत होती है और वहां पे तत्सम हो जाता है, तत्सम की जगह तद्भव हो जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग के हो जाएं उनको क्या कहते हैं, फिर से वही बात आ गई, तत्सम शब्द हो गया। आगे देखिए 26 नंबर, इनमें से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, जल्दी से देखिए 26 नंबर, इसका उत्तर दीजिएगा। 26 नंबर का आंसर क्या मिल जाएगा, तो 26 में आंसर मिलेगा, देखो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ये सभी क्या हैं, तत्सम हैं। आगे देखें, ससुर शब्द का तद्भव रूप पूछ रहा है, तो ससुर के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, जल्दी से देखिए और बताइए। ससुर, ससुर किसको कहते हैं, ससुर को कहते हैं, है ना। तो आंसर मिला हमें ऑप्शन नंबर डी। अगला है 28 और 29, जल्दी से देखें। धरित्री का तद्भव रूप आपको बताना है। धरित्री, धरित्री मतलब क्या है, जल्दी से, जिसने सब कुछ धारण किया है, कौन, धरती माता। अगला देखिए कौन सा शब्द तद्भव है, 29 नंबर, वृक्ष है, वृक्ष है, पल्लव है और खजूर है। तद्भव पूछा है यानी जो संस्कृत का नहीं है, तो यहाँ पर खजूर जो है ये हमारा यहाँ का नाम के विदेश शब्द के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए अंतिम 2 प्रश्न देख लेते हैं, 30 और 31 का, जल्दी से देखें। नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव या तत्सम शब्द का चयन करना है, इसमें तत्सम पकड़ना है। तो वो ये तो हम लोग अभी ऊपर पढ़ लिए थे कि आम का तत्सम होता है आम्र, तो आप लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, आप लोग डायरेक्ट इसका उत्तर दे सकते हैं। और 31 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव का चयन करना है। तो तद्भव के लिए मैंने बता रखा है कि जहां पर आपको दिखेगी चंद्र बिंदी वहां हो जाएगा हिंदी यानी तद्भव। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मुंह। ठीक है, तो 31 नंबर का आंसर क्या मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर डी मिल गया। गंवार का तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा गंवार का तत्सम शब्द क्या होता है और देखिए और बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए गंवार का मतलब क्या होता है 201 में, जल्दी बताइएगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे मूर्ख, मूर्ख नहीं होता है, ग्रामीण होता है। आपका कौन सा ऑप्शन से हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला है ग्रंथि, ग्रंथि का तत्सम क्या होता है दोस्तों, तो ग्रंथि का तत्सम क्या होता है 202 नंबर, तो इसका जो तत्सम होता है आपका ऑप्शन नंबर देखिए गांठ। ठीक है, तो गांठ का होता है तत्सम, ठीक है, ग्रंथि। ठीक है, या कह सकते हैं ग्रंथि आपका यहाँ पर उल्टा हो सकता है, वो उल्टा दे दिया है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रंथि आपका खुद ही यहाँ पर तत्सम रूप है और ग्रंथि का होता है गांठ आपका तद्भव रूप होता है। ठीक, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में देरी किस बात की। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुफा शब्द है, तो गुफा शब्द क्या है, तो 203 नंबर, जल्दी से बताइएगा। तो गुफा आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, गुफा कैसा शब्द है, गुफा आपका तद्भव शब्द है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेहूं का तत्सम क्या होगा, तो देखिए गेहूं का तत्सम शब्द, तो गेहूं का तत्सम क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो गेहूं का तत्सम होता है आपका क्या होगा, जल्दी से, तो गेहूं का हो जाता है आपका गोधूम। ठीक है, तो गेहूं का क्या हो जाता है आपका गोधूम हो जाता है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। और फिर गोमल लिखा है, ठीक है, तो गोमल का तद्भव शब्द क्या होता है, तो 205 नंबर देखिएगा, तो इसमें पूछा है गोमल, तो गोमल का क्या पूछा है, तद्भव। तो 205 में आपका गोबर हो जाता है। देखिए गोमल मतलब गाय का जो मल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं, है ना। अगला देखिएगा चोंच का तत्सम शब्द क्या होता है, देखिए चोंच, तो आप लोग जानते हैं चोंच, तो चोंच का क्या होता है, चंचू होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 207 नंबर, झरना, झरना का तत्सम शब्द क्या होगा, तो 207 में क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्झर। ठीक है, झरना को क्या कहते हैं, निर्झर कहते हैं।
आगे देखिएगा तुरंत का तत्सम क्या होता है। तुरंत, देखिए तुरंत का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेजी से, एकदम त्वरित रूप में, ठीक है। तो तुरंत का क्या हो जाता है आपका, त्वरित हो जाता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, गरम, नरक, नरम, तीर्थ, ठीक है। तो इसमें से बताना है तत्सम, तो सीधे सीधे दिख रहा है आपका तीर्थ। कौन सा ऑप्शन सही है 9वें में, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखिएगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, तो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है, जिनका पता ही ना चले उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द। और आप सब बहुत सही उत्तर दे रहे हैं, एकदम अच्छी बात है। बहुत ही ईमानदारी के साथ आप लोग उत्तर देते हैं कि कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे भी ऐसे पढ़ते रहना चाहिए था, है ना। चलिए कोई नहीं। 211 नंबर पे आते हैं, युक्ति का तद्भव बताना है। 211वें का जल्दी बताइएगा। तो युक्ति का तद्भव क्या होता है, तो जुगति, ठीक है। कहते हैं ना क्या जुक्ति की हो, ठीक है, ये कैसे बोलता है, क्या युक्ति किया है, युक्ति मतलब क्या जुगत किया है, इस तरीके से क्या क्या। और उसको और बोले तो जुगाड़ कहते हैं ना, नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हैं, जुगाड़, क्या जुगाड़ है। आगे देखिएगा, जब का तत्सम क्या होता है, जब कहते हैं जब, तो जब को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि हुई है ना, याद है कि नहीं, यदा यदा ही धर्मस्य। आगे देखिएगा, यम का तद्भव क्या होता है, 213 नंबर देखिएगा, यम का तद्भव। तो यम का तद्भव इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, यम का तद्भव इनमें से कोई नहीं है, जब, जहां, कहां, इनमें से कोई नहीं है। आगे देखिएगा, जमाई का तत्सम क्या होता है। देखिए, तो जमाई का तत्सम क्या होता है, 214 नंबर देखेंगे तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जामात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जामात्री। आगे देखिएगा, ज्वलन, तो ज्वलन का तद्भव क्या होगा। तो ज्वलन मतलब क्या होता है कि अगर किसी से ज्वलन होती है तो ज्वलन मतलब क्या हो गया, जलना, ठीक है। तो क्या होता है वो, ज्वलन मतलब जलना, क्या होता है, जलना। आगे देखिएगा, उपटन, तो उपटन क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी ने बचपन में उपटन नाम जरूर सुना होगा अपनी मम्मी, अपनी दादी से। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वतन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वतन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 217 में देखिएगा, इनमें से तत्सम शब्द बताना है। तो 17वें में इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिएगा, तो कौन सा दिख रहा है आप लोग को, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट दिख रहा है आपको, का मुख, ठीक है, मुख का मुंह हो जाता है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, पलंग का तत्सम क्या होता है। पलंग का 218 नंबर देखिएगा, इसमें बताना है पलंग का तत्सम क्या होता है। 218 में पर्यक बोल देते हैं, पलंग को क्या बोलते हैं, पर्यक बोलते हैं। अगला है निडर का तत्सम, तो निडर को क्या कहते हैं दोस्तों, 19वां नंबर है, जल्दी बताएगा। तो निडर को हम लोग बोल देते हैं निर्धर, क्या कहते हैं, निर्धर कहते हैं, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए सभी लोग। और आप लोग बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लाइक कर दीजिए जल्दी से, बहुत बहुत धन्यवाद। और 20वां नंबर देखिएगा, निर्गलन, तो निर्गलन का तद्भव क्या होता है। तो 20वां नंबर देखिएगा, निर्गलन का तद्भव रूप क्या होता है, जल्दी से फास्ट कमेंट करिएगा। तो इसमें आपको हो जाएगा निगलना, निगलना क्या कहते हैं, निगलना कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, निवाह, निवाह का तत्सम शब्द क्या कहते हैं 21वें में। तो निवाह का तत्सम क्या होगा, 21वां नंबर देखिएगा। तो निवाह का हो जाता है निर्वाह करना, ठीक है। कहते हैं निभा पाओगे नहीं निभा पाओगे, तो इसको कहते हैं निर्वाह करना। आगे देखिएगा, परख, परख का तत्सम, तो परख का तत्सम क्या होता है, 222 नंबर देखिएगा। तो परख का हो जाता है आपका परीक्षा, ठीक है, कहते हैं परख लेते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, इस तरीके से। 23वें पे आते हैं, पहचान का तद्भव शब्द। तो पहचान का तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों, 223 नंबर देखिएगा। तो जल्दी बताइएगा, पहचान का तद्भव क्या होगा। तो 23वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आपका, प्रत्यभिमान, ठीक है। पहचान को क्या कहते हैं, प्रत्यभिमान, या जो बिल्कुल सही है। तो 23वें में कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक। प्रज्ञान मतलब होता है हिसाब से जान लेना, ठीक है, हाँ। आगे देखिएगा, अभिधान, अभिधान का मतलब भी कहीं कहीं होता है इसी, देखिए अभिधान का सेंस यहाँ पर अलग हो जाता है, ठीक, तो उसको कुछ अलग सेंस से बोला जाता है। बाकी आप देख लेंगे, ठीक है। तो 24वां नंबर देखिएगा, प्रभुत्व, तो प्रभुत्व का तद्भव शब्द बताना है। अगला 24 नंबर देखिएगा, तो प्रभुत्व का क्या होगा, जल्दी बताइएगा, तद्भव। बिल्कुल, देखिए प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि जिसी की कहां तक क्या उसका है, प्रभुत्व है, यानी उसकी क्या है, वहां तक पहुंच है, ठीक है। तो उसका प्रभुत्व कहां तक है, उसकी पहुंच कहां तक है, ये बोला जाता है। आगे देखिए, बहनोई शब्द का तत्सम क्या होता है। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगिनीपति, ठीक है, यानी बहन का पति, बहनोई, भगिनीपति। आगे देखिएगा, बत्ती शब्द का तत्सम, तो बत्ती शब्द का तत्सम 26वां नंबर क्या होता है, 26, जल्दी बताइएगा, 26,
26 में होगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बत्ती। बत्ती को क्या बोलते हैं? तत्सम। बाती तो आपका अलग चीज हो गया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वर्तिका, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। 27 बात है, निम्नलिखित में से शब्द तद्भव है, तो इनमें से तद्भव कौन सा है? मधु, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। देखिए तद्भव पहचानने के लिए हमेशा चंद्रबिंदी का यहाँ देख लीजिएगा, जहां चंद्रबिंदी रहे याद रखना है वहां पर क्या होगा? बिल्कुल तद्भव शब्द है। अगला है वृश्चिक। वृश्चिक आप लोगों को पता है वृश्चिक किसको कहते हैं? तो 28 में हो जाएगा आपका भिक्षु, ठीक है। वृश्चिक कहते हैं भिक्षु, आप जानते हैं वृश्चिक राशि भी होती है। 29 नंबर आते हैं बखान शब्द का तत्सम क्या होता है? तो बखान कहते हैं ना, मेरा बखान कर रहे हो, मेरा वर्णन कर रहे हो। तो 29 में क्या होता है? वर्णन। वर्णन होगा, जल्दी बताइएगा, कि व्याख्यान होगा? बखान का मतलब क्या होता है? बखान का व्याख्यान, ठीक है। तो वर्णन करना, व्याख्यान, यहाँ पर वर्णन और व्याख्यान दोनों अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान ज्यादा उचित बनेगा, ठीक है, बखान का। बाकी है वर्णन भी उसका अर्थ यही होता है, लेकिन ज्यादा उचित यहाँ पर व्याख्यान पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे व्याख्यान, अगर व्याख्यान ना होता तो वहां पर वर्णन सिलेक्ट करते। आगे देखिएगा यह का तत्सम रूप क्या है? यह 30वां नंबर। तो 30वें में देखिएगा, जल्दी बताइएगा कि यह का क्या होता है? तो यह का होता है, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए, एश, ठीक है, या एशा, ठीक है, संस्कृत में कह देते हैं। यहाँ शब्द का तत्सम क्या है? यहाँ 31 नंबर। तो यहाँ का तत्सम क्या होता है? यहाँ पर होता है अत्र, ठीक है। यहाँ का होता है अत्र, वहां का होता है तत्र, यत्र, तत्र, अत्र। आगे देखिएगा रसोई। रसोई का तत्सम क्या होता है? जल्दी बताइएगा, 32 नंबर। तो रसोई का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, देखिए रसवती, ठीक है। क्या होता है? रसवती। आगे देखिएगा 33 में हल्दी का तत्सम क्या होता है? और थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, कमेंट जल्दी जल्दी करिएगा, ठीक है। तो 33 का क्या होगा? 33 में होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा। अगला है देखिएगा समझ का तत्सम। तो समझ का क्या होता है? देखिए 34 नंबर है, समझ को बोलेंगे हम लोग क्या? समबुद्धि, ठीक है। समझ को क्या कहते हैं? समबुद्धि कह देते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत। अभी मैंने क्या बोला? जहां चंद्रबिंदी दिख जाए उसको पहचान लेना आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये आपका क्या है? तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन देखिएगा 36 में, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 36वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रुक्ष, ठीक है। आगे देखिएगा कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से तद्भव नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो जल्दी बताएगा, देखिए पहला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? गोमय, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका तत्सम है, ना कि तद्भव। तद्भव शब्द इसमें से छाटना है, पहचानना है, तो बताइएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, तीखा। तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण का तीखा है। आगे देखिएगा इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंधा। बिल्कुल, क्या बात है, एकदम करेक्ट है। और आप लोगों को पता है कि कंधा को हम लोग अंश भी कहते हैं ना, तो अंश भी कहते हैं। तो 39 में कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बिल्कुल एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्य, नाच, श्रृंगार, श्रृंगार, चक्षु, आंख, दधि, दही। तो श्रृंगार की यहाँ पर अगर स्पेलिंग देखिए 40वें में, तो यहाँ पर अगर देखें तो श्रृंगार की स्पेलिंग तो पहले यहाँ पर गलत है ना, तो पहले तो आपको ये आपका वैसे ही गलत दिख रहा है। श्रृंगार इस तरीके से वैसे नहीं लिखा जाता श्रृंगार का, लेकिन होता श्रृंगार है, ये सही है। और चक्षु का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहले तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, श्रृंगार, यहाँ पर तो यहीं पे सीधे अशुद्ध इसी को मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 41 बात है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल, तो आपके होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 प्रकार के भेद होते हैं। आगे देखिएगा व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवहार की बात करेंगे तो व्यवहार के आधार पर आपके कितने होते हैं? तो व्यवहार के आधार पर आपके 2 होते हैं, ठीक। आगे देखिएगा कैंची। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची आप लोग को कई बार मैंने बताया भी है, कई बार पूछा है। तो कैंची आपका किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो 43 में देखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुर्की, ठीक है। तो किस भाषा का? ये आपका तुर्की भाषा का है। अब देखिएगा अचार शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अचार, आप लोग अचार खाते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया? ये आपका पुर्तगाल से आया शब्द है, ठीक है। तो पुर्तगाली भाषा से आपका अचार शब्द लिया गया है, इसको हम लोग अचार कहते हैं, ठीक। तो याद रखना है ये सब। तो दोस्तों आज के ये थे हमारे 44 क्वेश्चन। तो आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लासेस आप सभी के लिए बेहतर रही होंगी, ठीक है।